गाइस, अगर तुम लोग ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेसेस में हो ना, तो फिर तुमने इस बिजनेस मॉडल के बारे में कभी ना कभी सुने ही होंगे, विच इज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग लाइक ई बुक एक्सेट्रा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बिजनेस मॉडल ना सुनने में काफी बढ़िया एंड ईजी लगता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो अपना ई बुक क्रिएट करो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एआई टूल को यूज करके, लाइक क्लॉड, चैट जीपीटी। एंड ऑल्सो इसमें ना तो कोई आरटीओ का ना तो कोई रिटर्न का हेडेक होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं होता, सारा ऑर्डर प्रीपेड होता है। जैसे ही कस्टमर पे का बटन क्लिक करता है, डायरेक्टली पैसा तुम्हारे अकाउंट पे। एंड ऑनेस्टली ये ना सुनने में काफी बढ़िया लगता है, बट क्या ये बिजनेस मॉडल एक्चुअली में इतना इजी है? लेट्स फाइंड आउट। अगले एक हफ्ते तक मैं एकदम स्क्रैच से अपना खुद का ई बुक क्रिएट करूंगा, उसके ऊपर मैं फेसबुक एड्स रन करूंगा। एंड लेट्स फाइंड आउट अगले एक हफ्ते तक मैं ई बुक सेल करके कितना पैसा कमा पाता हूँ। तो चलो गाइस, सबसे पहले तो हमें एक नीश पिक करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से नीश में अपने ई बुक को क्रिएट करने वाले। एंड यू नो, नीश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोग कुछ ऐसे नीश में घुस गए जिसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नीश है, हमें एक अच्छा सा नीश पिक करना पड़ेगा। एंड अगर तुम लोग ऐसे ही गूगल पे जाओगे एंड सर्च करोगे ई बुक, तो फिर तुम्हारे सामने ना ऐसे बहुत से ई बुक के टॉपिक्स आ जाएंगे। बट मैं ऐसे ही गूगल से जस्ट कॉपी करना नहीं चाह रहा था, मुझे खुद से रिसर्च करना था। तो इसीलिए मैं गूगल पे आया हूँ एंड लेट्स जस्ट सर्च फॉर टॉप 10 बेस्ट ई बुक सेलिंग नीशेस इन 2026। ऑलराइट, सो गूगल ने हमें ये कुछ रिजल्ट्स ला के दिया है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग इधर से कोई भी टॉपिक को ऐसे ही पिक नहीं करने वाले। सबसे पहले तो हम लोग इस पूरे पेज को कॉपी कर लेंगे। एंड अभी मैं क्लॉड में आया हूँ। देखो, क्लॉड के लिए मैं सिंपल सा एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखवाया हूँ कि भाई अभी के टाइम पे बेस्ट ई बुक नीशेस क्या है, हमें बस वो बता दे। एंड इसमें मैंने बहुत सारे फिल्टर्स ऐड किया हूँ, जैसे कि हमने गूगल से जिस चीज़ को जस्ट कॉपी किया है, मैंने उसको भी एक्सट्रैक्ट करके इस प्रॉम्प्ट के अंदर डाला हूँ। एंड इवन मैं क्लॉड को ये भी बताया कि गो थ्रू यूट्यूब, गो थ्रू गूगल, गो थ्रू इंस्टाग्राम, रेडिट एंड लाइक ट्विटर, सारा कुछ, एंड फाइंड आउट व्हाट आर द टॉप 10 बेस्ट ई बुक सेलिंग नीशेस इन 2026। तो हम लोग सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, क्लॉड में आएंगे, क्लॉड को हम लोग इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। एंड अगर तुम लोग को भी ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तुम लोग उधर से ले सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो क्लॉड ने हमें ये कुछ रिजल्ट दिया है। इसने सबसे पहले ही तो पर्सनल फाइनेंस दे दिया है, एंड डेली हेल्थ केयर, इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग इज अ वेरी गुड टॉपिक टू गो विथ, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इंग्लिश समझ तो सकते हैं बट वो लोग बोल नहीं सकते। सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक टू गो विथ। एंड क्लॉड ने एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाई इट कैन वर्क। एंड ऑल्सो क्लॉड ने और भी बहुत से टॉपिक्स हमें दिया है, बट मुझे ना ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है, लाइक बैचलर किचन गाइड। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टॉपिक टू गो विथ, एंड आई थिंक आई एम गोना गो विथ दिस वन, क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग पीजी में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, एंड जो लोग स्टडीज करते हैं, वर्क करते हैं एक्सेट्रा। एंड उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता खाना बनाने के लिए डेली। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग बजट में भी होते हैं। सो हम लोग बेसिकली उनके लिए टाइम एफिशिएंट और अफोर्डेबल रेसिपीज बताएंगे बजट में। तो चलो गाइस, अभी हमने अपना ई बुक का नीश तो सिलेक्ट कर लिया, एंड नेक्स्ट हमें अपने ई बुक को डिजाइन करना स्टार्ट करना है, ठीक है? बट उससे पहले मैंने थोड़ी देर बैठा एंड मैं बैठ के सबसे पहले ये सोचा कि अपने ई बुक में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले कि अपने ई बुक में 99 रेसिपीज होगा, ठीक है? लाइक मॉर्निंग के लिए, नाइट्स के लिए, पूरा दिन कवर्ड होगा। एंड हमारा जो थर्ड रिक्वायरमेंट है कि ऑल द रेसिपीज वी हैव इन आवर ई बुक, वो सारे रेसिपीज इस तरीके से एक्सप्लेन होना चाहिए जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कॉल पे है एंड वो आपको बता रहा है कि भाई इस टाइप से कर, नेक्स्ट स्टेप ये कर, वो कर, एक्सेट्रा, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे ई बुक में जितने भी सारे रेसिपीज होगा, उनमें से मोस्ट ऑफ द रेसिपीज कैन बी मेड अंडर 99 रुपीज। बट जैसे कि ऑन वीकेंड्स वी प्लान टू कुक समथिंग डिफरेंट लाइक चिकन और एक्सेट्रा, सो ऑन वीकेंड्स इट कैन गो बियॉन्ड 99 रुपीज। जबकि हम लोग अपने ई बुक को ओनली 99 रुपये में सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बजट में भी होते हैं। सो इसीलिए हम लोग अपने ई बुक को 99 रुपये में ही सेल करने वाले, ठीक है? ओके, सो एनीवेज गाइस, अभी हम लोग अपने ई बुक को क्रिएट करना स्टार्ट करना है, ठीक है? एंड ई बुक क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है। तुम लोग फुल्ली मैनुअली कर सकते हो, लाइक कैनवा पे जाके खुद से टाइप करके, या फिर गूगल शीट पे जाके खुद से टाइप करके, और तुम लोग यूज कर सकते हो चैट जीपीटी या क्लॉड। सो मैं चैट जीपीटी और क्लॉड को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट है एंड सबसे फास्टेस्ट भी है, एंड ये तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल के देता है। सो मैं इधर चैट जीपीटी में आया हूँ, एंड चैट जीपीटी में एक लंबा सा वॉइस नोट देके मैं एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ। लाइक बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले जितना भी सारा कुछ डिस्कस किया, वो सारा कुछ मैंने इधर चैट जीपीटी को मेंशन किया हो। एंड मैंने जीपीटी को बोला कि भाई हमें ये सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करके एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे क्लॉड के लिए, ठीक है? तो तुम लोग इधर देख सकते हो चैट जीपीटी ने हमें एक डिटेल लंबा सा प्रॉम्प्ट दे दिया है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे एंड हम लोग क्लॉड में आएंगे, एंड क्लॉड में आके सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो क्लॉड अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी, सो देखते
अभी इतना सारा कुछ डिटेलिंग करने के बाद क्लॉड हमें किस टाइप का ई बुक जनरेट करके देता है। बाकी अभी हमें अपने ई बुक के लिए एक कवर फोटो जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं चैट में गया एंड चैट में जाके मैं सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड तुम लोग देख सकते हो जीपीटी ने हमें कुछ इस टाइप का कवर फोटो जनरेट करके दिया है। दिस इज एक्चुअली लुकिंग गुड। ऑलराइट गाइस, तो क्लॉड ने थोड़ा सा टाइम लिया एंड क्लॉड ने हमें कुछ इस टाइप का ई बुक जनरेट करके दिया है। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो ये एक लंबा सा डिटेल्ड ई बुक है जिसमें सारा कुछ अच्छी तरीके से मेंशन है। एंड नेक्स्ट मैं कैनवा पे गया, उधर जाकर मैंने अपने ई बुक को और थोड़े से बेटर तरीके से अरेंज कर लिया। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो अपना ई बुक फाइनली कैसा लग रहा है। एंड देख सकते हो हमारा ओवरऑल कुछ ई बुक इस टाइप का लग रहा है। एंड बाकी मैंने कैनवा पे आके जो एडिट किया वो है ये जो सारे रेसिपीज का इमेजेस देख रहे हो ना, ये सारे रेसिपीज के इमेजेस को मैंने खुद से लाइक ऐड किया हो गूगल से डाउनलोड करके। क्योंकि अगर तुम लोग ये इमेजेस वगैरह भी क्लॉड को बोलोगे करने के लिए तो फिर उसमें और ज़्यादा लाइक बहुत क्रेडिट्स लगता है एंड फ्री प्लान में वो नहीं होता। एंड गाइस नेक्स्ट हम लोग एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए था इस ई बुक को सेल करने के लिए। सो देखो ऑनलाइन स्टोर के लिए तुम्हारे पास एक्चुअली में बहुत सारे ऑप्शन है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए तुम्हारे पास गमरोड है, तुम्हारे पास सुपर प्रोफाइल है, होस्टिंगर एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन है। बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ शॉपिफाई। बट इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि मैं शॉपिफाई को प्रेफर करता हूँ। अगर तुम लोग कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करना है तो फिर इट्स टोटली अप टू यू, तुम लोग कर सकते हो। ओके गाइस, सो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया एंड मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर लिया। बाकी तुम लोग देख सकते हो ऐसा सा हमारा ओवरऑल कुछ स्टोर है। अपना जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो 99 रुपीज़ है। एंड यस मैंने एक डोमेन भी परचेज किया हो विच इज़ 99recipe.shop। बाकी ऐसा सा हमारा कुछ ओवरऑल प्रोडक्ट पेज है एंड इधर मैंने रिव्यूज एक्सेट्रा भी ऐड किया हो ताकि हमारा स्टोर ऑथेंटिक लगे। एंड गाइस ऑल्सो मैंने अपने स्टोर में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ को ऐड किया हो जो कि है ये चैट वाला सेक्शन नीचे कॉर्नर पे तुम लोग देख सकते हो। देखो इसके बारे में मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में बताया था एंड इसको मैं अभी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ अपने ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में भी। एंड ये मुझे एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है अपने सेल्स को भी इंक्रीज करने में। देखो ये बेसिकली करता क्या है कि लेट्स से अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है एंड उसको ये ई बुक परचेज करना है बट उसके मन में बहुत सारे डाउट्स है कि भाई इस ई बुक में कितने सारे रेसिपीज उसको मिलेगा एंड ये ई बुक क्या एक्चुअली उसे परचेज करना भी चाहिए या फिर नहीं। एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कस्टमर कंफ्यूज होकर चला जाता है कुछ बिना परचेज किया। बट अगर ये चैटबॉट तुम्हारे स्टोर पे होता है तो फिर कस्टमर इससे पूछ सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे क्यों परचेज करना चाहिए और तुम्हारा स्टोर का रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एक्सेट्रा क्या है। सो ये तुम्हें एक्चुअली में हेल्प करने वाला है एंड ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। एंड अगर तुम लोग इस टूल को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है तो फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, तुम लोग इस पर क्लिक करना एंड इधर से तुम लोग इसको इंस्टॉल कर लेना क्यूविल एआई चैटबॉट। देखो ये बेसिकली तुम्हारा एक एआई एजेंट है जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है। एंड देन अगर तुम लोग इधर क्यूविल एआई पे आते हो तो फिर तुम लोग इधर रखे अपना जो ये एआई एजेंट है इसको तुम लोग ट्रेन कर सकते हो। तो अगर तुम लोग इसको अच्छी तरीके से ट्रेन करते हो तो फिर ये और ज्यादा आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, तो देखो इधर तुम लोग ट्रेन करने के लिए तुम लोग क्वेश्चन बेस्ड ट्रेन कर सकते हो एंड वाया यूआरएल भी कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग इधर इमेजेस अपलोड करके भी अपने एआई एजेंट को ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, एंड देन अगर तुम लोग चैट विजेट पे आते हो तो फिर इधर आके तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले सेटिंग्स करके। इधर से तुम लोग अपना जो ये चैट है इसको स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस पे दिखा सकते हो। लेट्स से अगर तुम्हें बस मोबाइल डिवाइसेस में दिखाना है तो फिर तुम लोग दिखा सकते हो, या फिर तुम लोग को ऑल डिवाइसेस में डेस्कटॉप मोबाइल दोनों पे दिखाना है तो फिर तुम लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो इधर से। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग किसी भी स्पेसिफिक पेज में दिखाना है, लेट्स से अगर मुझे ये चैट सपोर्ट को बस प्रोडक्ट पेज में दिखाना है तो फिर मैं इधर क्लिक करके वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इधर कंटेंट पे आके तुम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डाल सकते हो जैसे कि इधर मैंने डाला हो। एंड देन इधर इनबॉक्स पे आके तुम लोग बेसिकली इधर देख सकते हो तुम्हारा जितना भी चैट किसी भी कस्टमर के साथ चल रहा है तो फिर इधर सारा चैट तुम्हें दिखा देगा। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग किसी भी स्पेसिफिक चैट को अपने किसी भी स्टाफ को असाइन करना चाहते हो तो फिर तुम लोग वो भी इधर से कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये एक्चुअली में काफी यूजफुल टूल है स्पेसिफिकली इंडियन कस्टमर्स के लिए। सो तुम लोग इसको जरूर ट्राई करना है, ये तुम्हें काफी अच्छा खासा रिजल्ट ला के दे सकता है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन है या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, तुम लोग उधर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो गाइस नेक्स्ट अभी हम लोग अपने ई बुक का मार्केटिंग करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले अपने ई बुक के बारे में एंड हमें अल्टीमेटली ऑर्डर्स आए। तो उसके लिए मैं अपने ई बुक के रिलेटेड एक वीडियो एड क्रिएट किया हो, तुम लोग देख के बताओ अपना जो वीडियो एड है वो कैसा लग रहा है। अगर तुम अभी घर से बाहर रहते हो, स्टूडेंट हो या बैचलर हो, तो तुम्हें भी पता है कि डेली खाना बनाना कितना बड़ा हेडेक होता है। मुझे भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था। टाइम नहीं मिलता था, कुकिंग आती नहीं थी और ऑलमोस्ट हर दिन बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने सर्वाइवल कुकबुक को ट्राई किया, मेरा पूरा कुकिंग एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर बैचलर्स लाइक यू एंड मी। यू गॉट 99 रेसिपीज इन इट एंड ईच वन कैन बी मेड अंडर 99 रुपीज। सब कुछ सिंपल, बिगिनर फ्रेंडली है। इसलिए अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं भी आता तब भी इजीली बना लोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू वोंट रिग्रेट दिस। इट जस्ट कॉस्ट्स यू 99। गेट योर्स नाउ। ओके, सो देख लिया हमारा एड फाइनली कुछ इस टाइप का लग रहा है। बाकी मुझे अभी फेसबुक एड्स रन करना था। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लिया। देन मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाकर क्रिएट पे क्लिक करके एक सेल्स कैंपेन क्रिएट किया एंड देन मैंने 500 रुपये का बजट दिया। एंड मैंने टारगेटिंग में लाइक कुछ भी टारगेटिंग नहीं किया क्योंकि अभी फेसबुक का जो एआई है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। सो इसीलिए मैंने कुछ भी टारगेटिंग नहीं किया। एंड उसके बाद मैंने अपने ऐड को रिव्यू के लिए डाल दिया। बाकी कल तक मे भी हमारा ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा एंड लेट्स जस्ट सी हमें क्या रिजल्ट आता है इतना सारा कुछ मेहनत करने के बाद।
हे गाइस वेलकम बैक। आज है डे 2 एंड हमें टोटल 4 ऑर्डर्स मिले कल पूरे दिन ऐड चल के, बट स्टिल मैं खुश नहीं हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग देख सकते हो शॉपिफाई में हमें टोटल 4 ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। पहला ऑर्डर हमें अमित जी से रिसीव हुआ था, देन सेकंड ऑर्डर्स हमें राघव जी से रिसीव हुआ था, एंड बाय द वे ये सारे ऑर्डर्स प्रीपेड ऑर्डर्स है, ठीक है। बट स्टिल मैं खुश इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि ये 4 ऑर्डर से हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 400 रुपये अराउंड का, ठीक है। बट ये 4 ऑर्डर लाने के लिए फेसबुक ऐड में हमें टोटल स्पेंड करना पड़ा 490 रुपये। यस, दैट मीन्स हम लोग अभी भी 90 रुपये के लॉस में। बट मे बी कल तक हमारा ऐड चलते चलते और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा एंड मे बी कल हमें बेटर रिजल्ट्स ला के दे सकता है। सो देखते कल क्या होता है। हे गाइस वेलकम बैक। आज है डे 3 एंड इट इज़ गोइंग वाइल्ड। यस, इट इज़ लिटरली गोइंग वाइल्ड। लाइक फर्स्ट ऑफ मैं क्या ही बताऊँ, तुम लोग देखो हमें बस 2 ऑर्डर्स आए। यस, हमने 500 रुपये स्पेंड किए एंड हमें बस 2 ऑर्डर्स आए, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है बस 99 रुपीज़ है। एंड इसलिए मैंने सोचा था कि भाई डे 2 तक मे बी हमारा ऐड और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा एंड प्रोबेबली हमें और थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। लाइक हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर रेशियो था 10 to 12 ऑर्डर, क्योंकि हम लोग भाई 500 रुपये स्पेंड कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट भी 99 रुपीज़ है, बट हमें बस 2 ऑर्डर्स आए। लाइक क्या ही बताओ। प्रोबेबली गाइस हमारा जो ऐड क्रिएटिव है वो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे एक न्यू ऐड क्रिएटिव क्रिएट करना है। बट इस बार मैं ऐड क्रिएटिव तो बनाऊंगा, बट उसमें मैं खुद ही आऊँगा। सो इसलिए मैंने इस ऐड क्रिएटिव को क्रिएट किया हूँ। तुम लोग देख के बताओ हमारा ऐड क्रिएटिव कैसा लग रहा है। Guys, recently I just moved to Bangalore for my studies and I low-key didn't even know how to boil a damn egg. I ordered Swiggy, Zomato every single night for straight 2 months. Last month I spent 8,000 only on just food. I was just freaking out. Then one of my friends suggested me this cookbook. It's called Bachelor 99 Survival Cookbook. Trust me guys, this cookbook has entirely changed my cooking experience being a bachelor. It offers you 99 delicious recipes that are specially designed for bachelor like you and me. And following this cookbook while cooking feels like heaven. It's like your best friend on call telling you how to cook. Okay, what's the next step? What do I do now? And the best part, most of the recipes this cookbook offers can be made under 99 rupees. Can you believe it? So even if you're broke, still you can get yourself a good meal daily. It just costs you 99 rupees. And trust me guys, this 99 rupees you won't gonna regret. It saves you a lot of money. मैं नीचे इसका लिंक कहीं पे भी दे दूंगा। ऑलराइट, सो ऐसा हमारा कुछ ऐड क्रिएटिव है। बाकी मैंने इस ऐड क्रिएटिव को अपने एड्स में अपडेट कर दिया एंड लेट्स जस्ट होप मे बी कल हमें बेटर रिजल्ट्स मिले। हे गाइस वेलकम बैक। आज डे 4 एंड गेस व्हाट, आज हमें कितने ऑर्डर्स आए? यस, आज मैं एक्चुअली में बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमें टोटल 14 ऑर्डर्स आए। कल हमने जो ऐड क्रिएटिव क्रिएट किया था वो एक्चुअली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तुम लोग देख सकते हो हमारा जो कॉस्ट ऑफ परचेस है वो 35 रुपीज़ का चल रहा है अभी। एक्चुअली में ये बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी तुम लोग देख सकते हो इधर हमें अपने ई बुक का टोटल 14 परचेसेस आए एंड ये सारे प्रीपेड ऑर्डर्स है। एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का यही सबसे बड़ा फायदा है कि सारे ऑर्डर्स प्रीपेड होते हैं। एंड यू नो गाइस, क्योंकि हमारा ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो इसीलिए मैंने अपना ऐड क्रिएटिव का बजट 500 रुपये से 1000 रुपये कर दिया नेक्स्ट डे के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट डे को हमें और कितने परचेसेस आते हैं। हाय गाइस, आज डे 6। कल डे 5 पे मैंने कोई भी रिकॉर्ड वगैरह किया नहीं क्योंकि कल करने के लिए कुछ था नहीं। बाकी कल डे 5 पे हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स आए थे। हमें टोटल 27 ऑर्डर्स आए थे क्योंकि उसके पहले वाले दिन हमने अपने जो ऐड क्रिएटिव का बजट है वो 500 रुपये से 1000 रुपये में इंक्रीज़ कर दिया था। एंड डे 5 पे मैं पूरा दिन यही कर रहा था कि मैं अपना वेबसाइट वगैरह देख रहा था कि सारा कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है या फिर नहीं, एंड मैं नोट्स वगैरह बना रहा था। बाकी आज डे 6 अभी चल रहा है। सो मैं तुम लोग को एक बार मैं कल बताता हूँ डे 7 पे कि डे 6 पे डे 7 पे हमें कितने ऑर्डर्स आते हैं एंड हमें टोटल प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा कितना होता है इस पूरे चैलेंज से। हे गाइस वेलकम बैक। आज है डे 7। एक्चुअली डे 5 पे हमारा ऑर्डर रेशियो बहुत अच्छा था। लाइक हमें 27 ऑर्डर्स आए थे, बट डे 6 पे जाके वो ऑर्डर रेशियो थोड़ा सा घट गया था। लाइक हमें टोटल 19 ऑर्डर्स आए थे, बट डे 7 आज जाके हमें लाइक सारा कुछ अगेन मेंटेन हो गया था। आज हमें टोटल 30 अराउंड ऑर्डर रिसीव हुआ है। बट एनीवेज अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हमें टोटल प्रॉफिट वगैरह और सारा एक्सपेंस वगैरह कितना हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जितने भी इन पूरे 7 दिनों में हमें ऑर्डर्स आए वो है 94 ऑर्डर्स, ठीक है। 94 हमारा टोटल ई बुक का परचेसेस आए एंड इस 94 ऑर्डर्स का जो ग्रॉस अमाउंट है वो है 9300 रुपीज़, ठीक है। एंड इसमें से हमें बस अपना ऐड कॉस्ट निकालना पड़ेगा एंड बाकी का बचा अमाउंट हमारा टोटल प्रॉफिट है। क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स नहीं है, इसमें लाइक चार्जेस वगैरह कम ही डिडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग है। बाकी हमने जो ऐड रन किया हमने टोटल डे 2 से डे 4 तक हमने 500 रुपये डेली बजट दिया एंड देन डे 5 से डे 7 तक हमारा 1000 रुपये बजट था, ठीक है, जो कि टोटल होता है 4500 रुपीज़ का ऐड कॉस्ट। एंड इसको माइनस करने के बाद हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है
4800 रुपीज़, लाइक ऑलमोस्ट 5000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन हमारा। बट हाँ गाइस, कीप इन माइंड कि तुम्हें और एक छोटा सा चार्ज देना पड़ता है अपना पेमेंट गेटवे का। जैसे कि मैंने रेजर पे यूज़ किया, सो उसका 1 से 2% का चार्ज होता है। सो कीप इन माइंड, तुम लोग जो भी पेमेंट गेटवे यूज़ करने वाले हो उसको देख लेना कि उसका चार्जेस वगैरह कितना है, ठीक है। बाकी गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट लाऊं जिसमें मैं और एक डिफरेंट टॉपिक में अपना ई बुक क्रिएट करके ऑनलाइन सेल करूँ एंड एटलीस्ट मैं उसको थोड़े से बेटर प्राइस में सेल करूँ ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो सके, सो जस्ट कमेंट ई बुक। मैं जल्दी ट्राई करूँगा और एक चैलेंज रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।